आपका अपने चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं स्पीसीज़ क्या होती है, स्पीसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्गीकरण और वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग जाति के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जाति के बारे में, जाति क्या होता है। आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी पे लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियंस जीव जातियां पाई जाती हैं। मीन्स जितने विभिन्न प्रकार के जीव हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जाति होती है ये वर्गीकरण की, किसकी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी जीवों को जब वर्गीकृत करते हैं तो इस प्रकार से हम उसका वर्गीकरण लिखते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे लास्ट में लिखते हैं स्पीसीज। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, स्पीसीज, और स्पीसीज को ही क्या कहते हैं, जाति। तो ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जॉन रे ने सबसे पहले जाति को या स्पीसीज को परिभाषित किया था। जॉन रे ने सबसे पहले इन 1693 कब परिभाषित किया था, 1693 में। इन्होंने कहा कि वे जंतु जो एक ही प्रकार के जनक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उनको हम जाति कहते हैं, एक जाति कहते हैं। तो वे जंतु जो एक ही प्रकार के जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, एक ही प्रकार के जनक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मनुष्य है, मनुष्य को उत्पन्न करता है, कुत्ता कुत्ते को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कुत्ता क्या हो गया, एक जाति हो गई, मनुष्य एक दूसरी जाति हो गई, सभी मनुष्य एक जाति हैं, सभी कुत्ते क्या है, एक जाति हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जॉन रे का कहना यही था कि एक ही प्रकार के जनक का मतलब होता है माता पिता। ठीक है, जो जनक होते हैं माता पिता, दोनों को एक साथ हम जनक कहेंगे, पेरेंट्स। ठीक है, तो एक ही प्रकार के जनक के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जीवों को एक जाति कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे वैज्ञानिक मायर या मेयर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जाति को परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया, इनका कहना यह था कि जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं और वो आपस में प्रजनन करके, समागम करके या ब्रीडिंग करके संतान उत्पन्न करते हैं, वो एक प्रकार की जाति होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन करके, समागम करके क्या करते हैं, जीवों को या संतानों को उत्पन्न करते हैं, वो एक जाति कहलाते हैं। तो कोई भी जंतु जब प्रजनन करता है तो वो कैसे जीव उत्पन्न करता है, अपने समान। कैसे जीव उत्पन्न करता है, अपने समान। मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करेगा, मच्छर मच्छर को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो प्रजनन करके जीव क्या करते हैं, प्रजनन करके परस्पर का मतलब होता है आपस में, परस्पर प्रजनन करके अपने समान संतानों को
उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। देखिए, प्राकृतिक दशा में ऐसा नहीं है कि कृत्रिम रूप से मनुष्य क्या कर सकता है, कृत्रिम निषेचन करा सकता है, प्रजनन करा सकता है, तो ऐसा नहीं है, प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से जीव परस्पर प्रजनन करके अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं, वे एक जाति कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है वे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं वो एक अलग जाति होगी। जैसे मनुष्य के साथ प्रजनन करता है तो मनुष्य एक जाति है। ठीक है, गाय की जो जाति है उसके साथ प्रजनन करेगी तो वह क्या है, वह एक अलग जाति है। कुत्ता कुत्ते के साथ प्रजनन करता है, ठीक है, तो वह एक अलग जाति है। ऐसा नहीं है कि गाय कुत्ते के साथ प्रजनन करेगी। ठीक है, दोनों जातियां आपस में प्रजनन नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि वे दोनों अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, तो मेरे का कहना यही है कि वे जातियां जो आपस में प्रजनन करती हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पे लगभग कितनी जातियां प्रेजेंट हैं, 1.8 मिलियन जीव जातियां क्या है, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, एक मिनट रहने दीजिए, ऐसे रहने चलेगा चलेगा। ठीक है, तो पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं और हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोगों का है कि देशीय नाम क्या होता है। देशीय नाम क्या होता है, ठीक है, देखिए देशीय नाम, इसको हम कॉमन नेम कहते हैं या लोकल नेम भी कह सकते हैं या वर्नाकुलर नेम भी कह सकते हैं, वर्नाकुलर नेम। ठीक है, तो पृथ्वी पे जो विभिन्न जीव जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इनका क्या है, एक नाम होता है, इनका एक नाम होता है। तो वे नाम जिनको हम स्थानीय भाषा में रखते हैं या जानते हैं, जैसे कोई बनारस का है तो वहाँ पे किसी एक जंतु को कुछ दूसरा नाम होगा, या कोई बिहार का है तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको दूसरा नाम देते हैं। जैसे आप लोग भुट्टा खाते हैं, ठीक है, देखिए, तो कई स्थान पे क्या करते हैं, इसको भुट्टा कहा जाता है। या बिहार की बात करें तो बिहार में इसको मकई कहते हैं। क्यों कहते हैं कि नहीं, मकई। और सिंपली हम लोग जोन्हरी भी कहते हैं या मक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्का कहते हैं। मक्का, मकई, भुट्टा, देखिए एक ही पौधे का नाम होता है लेकिन ये अलग अलग स्थानों पे ये नाम होता है। तो ऐसे नाम जो एक विशेष स्थान पे दिए जाते हैं और उस नाम से उस जीव को उसी विशेष स्थान में जाना जाता है तो उनको हम कहते हैं देशीय नाम या कॉमन नेम या लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम। एक और एग्जांपल देखिए, गौरैया का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, गौरैया। तो भारतीय लोग, ठीक है, भारत में या भारतीय लोग इसे क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं। अंग्रेजों की बात करते हैं, ठीक है, तो अंग्रेज इसको क्या कहते हैं, स्पैरो कहते हैं। अंग्रेज इसको क्या कहते हैं, स्पैरो कहते हैं। पुर्तगाल, पुर्तगाल जानते हैं आप लोग, पुर्तगाल में इसे पर्डल कहा जाता है। क्या कहते हैं, पर्डल कहते हैं। जापान, जापान में इसे सुजून कहा जाता है। जापान में क्या कहते हैं, सुजून कहते हैं। देखिए एक ही जंतु है लेकिन इसको विभिन्न स्थानों पे विभिन्न नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और इस यही नाम क्या होता है, देसी नाम होता है या कॉमन नेम होता है या लोकल नेम होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, यह हमारे आसपास लोकल में अगर हम इस जीव के बारे में बात करते हैं तो ये हमें समझने में बहुत ही आसान होता है।
स्थानीय भाग में, स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने में। लेकिन समस्या कब होती है, जब हम किसी दूसरे देश के, किसी दूसरे प्रांत के लोगों से हम क्या करते हैं, स्थानीय नाम से जब हम बात करते हैं, उस जीव को संबोधित करते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन में, ठीक है, क्या होती है, समस्या होती है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हम किस जंतु के बारे में बात कर रहे हैं, या हम खुद नहीं समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, किस जंतु या किस पौधे के बारे में बात कर रहा है। इसलिए क्या होता है, देसी नाम के अलावा जीवों का एक वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम। वैज्ञानिक नाम सामान्यतः वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह किसके द्वारा दिया जाएगा, वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाएगा, रिसर्चर के द्वारा दिया जाएगा। और इस नाम से पूरे विश्व में उस जीव जंतु को जाना जाएगा। ठीक है, यह नाम कैसा होता है, वैश्विक होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि इसी नाम से पूरे विश्व में इन जंतुओं को, इन पौधों को, इन जीवों को जाना जाता है। किस नाम से, वैज्ञानिक नाम से, मीन्स साइंटिफिक नेम से। ठीक है, अब देखिए, अगर पौधे हैं तो पौधों का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, पौधे के लिए बोटेनिकल नेम। क्या होता है पौधे का, बोटेनिकल नेम होता है। और अगर कोई जंतु है, जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखा जा रहा है, तो जंतु के वैज्ञानिक नाम को जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। जूलॉजिकल नेम। साइंटिफिक नेम पौधे का है तो बोटेनिकल नेम, और अगर जंतु का है तो जूलॉजिकल नेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि देसी नाम गौरैया है, स्पैरो है, पर्डल है, सुजून है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम, किसका, गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैसर डोमेस्टिकस। पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है, ये गौरैया का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका, गौरैया का। अब इस नाम से पूरे विश्व में गौरैया को जाना जाएगा, पैसर डोमेस्टिकस को। ठीक है, मतलब गौरैया को पूरे विश्व में पैसर डोमेस्टिकस के नाम से जाना जाएगा। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी साइंटिस्ट से आपस में बात करेंगे, ठीक है, तो हम क्या नाम बताएंगे, पैसर डोमेस्टिकस। इसी तरह मनुष्य का भी एक वैज्ञानिक नाम होता है। मनुष्य का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, और मुझे लगता है कि आप लोग जानते ही होंगे, होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। मनुष्य के अलावा और अगर हम किसी दूसरे जीव की भी बात करते हैं, जैसे मेढक। मेढक देखा है सब लोगों ने, आपके घर के आसपास उछलता कूदता दिख जाएगा। ठीक है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, जो जिसको हम ग्रीन फ्रॉग कहते हैं, जो हरे रंग का मेढक होता है। ठीक है, और एक टोड होता है, टोड अलग है, और ये राना टिग्रीना जो हरे रंग का फ्रॉग होता है। और अगर हम, बहुत सारे जंतु हैं, अगर हम बात करते हैं रोहू की, रोहू मछली सब लोगों ने खाया होगा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता। ठीक है, और भी अगर हम कुछ पौधों की बात करते हैं, जैसे आम, बहुत ही सामान्य सा पौधा है, सब लोग आम खाते हैं, आम के सीजन में सबको बहुत ही पसंद आता है आम। मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से क्या होता है, सभी पौधों का या सभी जंतुओं का एक वैज्ञानिक नाम होता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नेम नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा वैज्ञानिक नाम का। तो इसके कुछ नियम होते हैं, किसी भी जीव के एक नाम देने के लिए नियम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं द्विपदनाम पद्धति। द्विपदनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस पद्धति को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस नाम तो सुना होगा सब लोगों ने, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति को सबसे पहले दिया था और इन्होंने बताया कि हाँ, वैज्ञानिक नाम जो है जीवों के, उसको हम क्या करेंगे, दो भागों में लिखते हैं, या जो जीव हैं उनका हम इंटरनेशनल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे दो भागों में लिखते हैं। जो वैज्ञानिक नाम के दो भाग हैं उसमें पहला भाग होता है श्रेणी। पहला भाग क्या होता है, श्रेणी, जिसको हम जीनस कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है वो होता है जाति, जाति या स्पीसीज। श्रेणी को हम वंश भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, वंश। तो वैज्ञानिक नाम दो भागों में लिखे जाते हैं। पहला भाग जो होता है उसको हम वंश या श्रेणी कहते हैं, दूसरे भाग को जाति कहते हैं। इस नियम को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने बताया था। ठीक है, जैसा कि क्या करते हैं हम लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि पिता के नाम के आगे बेटे का नाम, बेटे के नाम के आगे सबके अपने पिताजी का नाम आगे लगता है। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन के आगे क्या है, उनके नाम, पिताजी का नाम है क्या, रमेश तेंदुलकर। तो सचिन के नाम के आगे क्या लगा है, तेंदुलकर, उनके पिताजी का नाम लगा है। दो भाग हो गए नाम में। इसी तरह कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जीवों के नाम, जो वैज्ञानिक नाम है, उसको दो भागों में लिखने के लिए कहा। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ देखा है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोजा इंडिका। रोजा इंडिका, ये रोज, गुलाब कहते हैं ना जिसको, गुलाब, गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है रोजा इंडिका। तो इसमें देखिए दो भाग हैं, पहला भाग रोजा, दूसरा भाग क्या है, इंडिका। तो ये जो पहला भाग है ये होता है जीनस, और दूसरा भाग क्या होता है, स्पीसीज। ये जो वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस, इनका नाम पहले कैरोलस लीनियस नहीं था, इनका नाम पहले था कार्ल वॉन लिने। क्या था, कार्ल वॉन लिने। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया, द्विपदनाम पद्धति का प्रतिपादन किया, तो इनको क्या करना पड़ा, अपना नाम बदल करके दो भागों में इन्होंने अपना नाम रख लिया। कार्ल वॉन लिने से बदल करके क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस। ठीक है, सामान्य सी बात है, अगर आप कोई नियम बनाते हैं तो आपको भी वो नियम क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम कार्ल वॉन लिने से बदल करके क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस रख लिया। ठीक है, ये होता है द्विपदनाम पद्धति। ठीक है, एक और पद्धति होती है त्रिपदनाम पद्धति। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, त्रिपदनाम पद्धति। त्रिपदनाम पद्धति, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो जीवों का नाम होता है वो तीन भागों में लिखा जाता है। कितने भागों में लिखा जाता है, तीन भागों में। तीन भागों में कैसे लिखा जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे पहला भाग जीनस है, दूसरा भाग स्पीसीज है। दूसरा भाग क्या है, स्पीसीज। तो कभी कभी क्या होता है कि जो जाति होती है, जो स्पीसीज होता है, उसमें
उपजातियां भी विकसित हो जाती हैं। क्या होती हैं? जाति में उपजातियां विकसित हो जाती हैं, सब स्पीसीज विकसित हो जाती है। तो इसलिए जो स्पीसीज होता है इसको दो भागों में कर दिया जाता है, इसमें दो भाग लिखे जाते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, जो भारतीय कौवा होता है, भारतीय कौवा, कौवा क्रो सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने देखा है, ब्लैक रंग का होता है, ठीक है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कार्वस स्प्लेंडेंस, कार्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है। देखिए ये दो भाग हुए, कार्वस स्प्लेंडेंस। इसके बाद इसकी जो सब स्पीसीज है उसको भी क्या कहा जाता है? स्प्लेंडेंस ही कहा जाता है, स्प्लेंडेंस। तो भारतीय कौवे का साइंटिफिक नेम क्या है? कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ठीक है। इसी तरह जो वर्मा, आपका पड़ोसी देश है वर्मा, जानते हैं, ठीक है। जो वर्मी कौवे होते हैं, जो वर्मा में पाए जाने वाले कौवे होते हैं, उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कार्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्वस स्प्लेंडेंस सेम है, लेकिन जो सब स्पीसीज है, जो उपजाति है, वो क्या है? यहाँ पे इंसोलेंस है और यहाँ पे क्या है? स्प्लेंडेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीवों के वैज्ञानिक नाम को तीन भागों में लिखा जाता है। पहला भाग होता है जीनस, दूसरा भाग स्पीसीज, तीसरा भाग क्या होता है? सब स्पीसीज होता है, ठीक है। उपजाति होती है, ये क्या है? उपजाति है, उपजाति, ठीक है। सब स्पीसीज समझ में आ गया सबको, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो जीवों के नाम हैं वो किस नियम के अनुसार लिखे जाते हैं, इसका क्या नियम है, ठीक है। तो जो जीवों के नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय नियम है वह क्या होता है? देखिए, नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट रूल क्या है इस नियम का? इसको कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक नाम देना चाहता है तो वो क्या करेगा? जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम है इन्हीं नियम के अनुसार उसका नामकरण करता है। पहला नियम क्या है इसका? जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, चाहे वो बोटेनिकल नेम हो चाहे वो जूलॉजिकल नेम हो, वो किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? वो लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा से। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा रूल क्या है? किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग जाति को नहीं, पहला भाग वंश या श्रेणी को किसको प्रदर्शित करता है? पहला भाग श्रेणी को प्रदर्शित करता है, श्रेणी या वंश को प्रदर्शित करता है। और जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग ये जाति को प्रदर्शित करता है। पहला भाग वंश को, दूसरा भाग जाति को प्रदर्शित करता है। तीसरा रूल क्या है?
जब भी वैज्ञानिक नाम की छपाई की जाती है, कंप्यूटर में टाइपिंग किया जाता है, तो वहाँ पे टाइपिंग करते हुए हम इन नामों को इटैलिक अक्षरों में, कैसे, तिरछे, इटैलिक मीन्स तिरछे अक्षरों में करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नामों को हम क्या करते हैं, इटैलिक या तिरछे अक्षरों में टाइप करते हैं। जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर में टाइप करते हैं या बुक में प्रिंटिंग हुआ, आपको कोई वैज्ञानिक नाम मिलेगा तो वो किस लेटर में रहेगा, इटैलिक रहेगा या तिरछे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं और वो कैसे, हस्तलिपि में, कैसे, हस्तलिपि में। हस्तलिपि का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हाथों से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, चाक से लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, जो वैज्ञानिक नाम के दो भाग हैं, श्रेणी और वंश, दोनों को नीचे क्या करना है, लाइन खींचनी है, मतलब रेखांकित करना है। क्या करना है, रेखांकित करना है या लाइन खींचनी है, दोनों नामों को अलग अलग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे होमो सैपियंस। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो हम क्या करेंगे, होमो के अंदर यहाँ पे ऐसे और सैपियंस के नीचे यहाँ पे, दोनों के नीचे क्या करते हैं, इस तरह से अलग अलग लाइन खींच देते हैं। ठीक है, चौथा नियम, नेक्स्ट नियम क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक नाम को इंग्लिश में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं, तो वैज्ञानिक नाम में जो जीनस है, जो वंश है, वंश का पहला अक्षर, किसका, वंश का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, बड़ा लिखा जाता है, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो होमो है, होमो का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है और बड़ा है। लेकिन जो जाति होती है, जाति का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, छोटा लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो एस है कैसा लिखा गया है, छोटा। होमोसेपियंस में एच क्या है, जाति है, जाति, होमो क्या है, जाति, तो जाति का पहला अक्षर एच कैपिटल, सैपियंस में एस क्या है, छोटा होता है। तो ये क्या है, ये नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम है। तो किसी भी जीव का नाम लिखते हुए हम क्या करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।